हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ जोशी और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोगों ने ऑल ऑफ अ सडन प्लान किया एक ट्रैक का। मतलब हम लोग यहाँ पे बस पास में कुछ घूमने फिरने के लिए निकले थे। फिर हमारा मन हुआ कि हम त्रंबक घाट की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर सडनली प्लान डाइवर्ट हुआ और हम गुजरात भापी रोड पे निकले रामशेष फोर्ट की तरफ। ये रामशेष फोर्ट है, ये काफ़ी फेमस है। अगर आपको बताया जाए तो पौराणिक कथाओं के हिसाब से भगवान राम लंका को जाने से पहले यहाँ पे कुछ दिन रुके थे। और उसके बाद यहाँ पे एक ऐतिहासिक घटना भी हुई थी जो मुग़ल और मराठाओं के बीच में युद्ध के बारे में है। तो यहाँ पे 6.5 साल तक वो लड़ाई चली थी और 6.5 साल की बहुत घमासान लड़ाई चलने के बाद भी ये फोर्ट जो है वो औरंगज़ेब कैप्चर नहीं कर सका। सो इट इज़ अनदर एग्ज़ाम्पल कि जहाँ पे मराठा जो युद्ध की कहानी है वो बहुत ही यादगार तरीके से याद की जाती है। तो यहाँ की लड़ाई जो हुई थी मुग़ल और मराठाओं के बीच में, यहाँ पे सिर्फ 600 मराठा सैनिक जो ऊपर थे उन्होंने 40,000 मुग़ल सैनिक का सामना किया था। और सच में ये एक हैरत अंगेज इंसिडेंट है कि आप कितनी प्लानिंग से अपने दुश्मनों का सामना करते हो। लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने अपने दोस्त से पूछा था कि ये जगह ओपन है या नहीं, क्योंकि अभी अभी जस्ट कोविड का माहौल कम हो रहा है तो काफ़ी सारी जगह रिस्ट्रिक्टेड है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हम कहाँ तक चढ़ चुके हैं और हम लोग बस आगे पहुँचने ही वाले हैं। काफ़ी मिक्स्ड इन्वायरमेंट है, अभी धूप आ रही है, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। तो हम यहाँ पे जब आए तो गांव वालों को पूछा कि ऐसा कुछ मामला है क्या कि हम आगे जा नहीं सकते। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आगे जा सकते हो और ट्रैक का मज़ा ले सकते हो। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। आप आगे देख सकते हैं कि बस ट्रैक ख़त्म होने वाला है और हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से कि यहाँ का नज़ारा कैसा लगता है। अगर आप ऊपर से देखते हैं तो ये आपको पूरा नीचे गांव दिख रहा है, मंदिर दिख रहे हैं, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, छोटे छोटे। ये देखिए ऑलमोस्ट हम ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं और मेरे साथ है मेरा दोस्त अल्ताफ़। हम दो यहाँ पे आए हैं। किसी भी ट्रैक का अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन तब होता है जब आप ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं और ऊपर से नीचे का नज़ारा देखते हैं और आपको एक फीलिंग आती है कि आपने कुछ अचीव किया। तो हम वो अचीवमेंट के करीब पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। बी विथ अस, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ऊपर का नज़ारा कितना खूबसूरत है। कोविड के सेकेंड वेव के बाद ये पहला ट्रैक है। सो लिटिल थोड़ा थकावट सा लग रहा है और इसके साथ वो मोमेंट हम पहुंच गए। और आप देखिए जस्ट सीट, शायद जो हम आंखों से देख पा रहे हो वो आप कैमरे में नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो नज़ारा है वो ज़िंदगी भर याद रखने वाला नज़ारा है। काफ़ी बादल है जिसकी वजह से कैमरे में दिखाई नहीं देगा। चलिए हम थोड़ा आराम से यहाँ पे मज़ा लेते हैं। We'll get back to you soon.
अभी हम ऊपर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। अब यहाँ के बादल थोड़े छट चुके हैं तो नीचे का नज़ारा हमें दिख रहा है। तो नीचे आपको रोड दिखाई देगी जहाँ पे आपको गाड़ियाँ आती जाती हुई दिख रही होगी। और ये रोड कनेक्ट करता है भापी को। भापी नहीं है, वापी है। वापी वापी। अच्छा, वापी को। माफ़ करिएगा जो भापी के रहने वाले हैं। वापी के रहने वाले जो लोग हैं वो मुझे माफ़ करिएगा। ये रोड कनेक्ट करता है वापी को। थैंक्स फॉर करेक्शन अल्ताफ़। तो यहाँ पे हम देख सक रहे हैं कि ये जो पूरा रोड है गंगापुर से ज्वाइन होता है। ये रोड और ये नज़ारा अल्टीमेटली आपको जो मैंने बताया था, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन इतनी मेहनत करने के बाद तब होता है जब आप ऊपर पहुँचते हैं और जहाँ से आपने शुरू किया था उस नज़ारे को ऊपर से देखते हैं और सोचते हैं, चेरिश करते हैं। सच में वो नज़ारा अलग ही रहता है। अभी हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो ऊपर जाने का है। थोड़ी सी चढ़ाई है और हम पहुंच जाएंगे सबसे टॉप पे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ का नज़ारा कैसा दिखता है। बी विद अस। दोस्तों अभी हम ट्रैक ख़त्म करके उतर रहे हैं। आपको ट्रैकिंग के बारे में पता रहेगा, उसकी जो खासियत होती है ऊपर जब आप चढ़ते हो तो ख़ास बात ये होती है कि आप उतरना भी रहता है उसके बाद। हाँ, उसके बाद उतरना भी रहता है। वो बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये होती है कि आपको चढ़ने के टाइम चाहिए होता है स्टेमिना और कंट्रोल, और उतरने के टाइम चाहिए होता है कंट्रोल ही कंट्रोल। अभी मैंने एक बंदे को देखा जो थोड़ा सा स्किड कर गया था, लेकिन अच्छा हुआ, उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी। बट उतरना एक कंफर्टेबल काम है अगर आप बहुत ध्यान से उतरोगे तो। देखिए कैसा कैसा यहाँ पे स्लोप है, कैसे कैसे स्टोन्स है। सो दिस ट्रैक मेड आवर डे, अमेजिंग डे था। आपको मैं ख़ास बात बताता हूँ, कल रात को मैं सोच रहा था कि मैं रामशेज जाऊं और मैंने मैप पे उसका लोकेशन भी देखा और मेरा प्लान था कि मैं सुबह सुबह उठूंगा और निकलूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा लेट हो गया उठने में और हमारा प्लान बदला और हम मिसल खाने के लिए गए। और उसके बाद हमारा प्लान था त्रंबक घाट की तरफ जाने का, और ऑल ऑफ ए सडन दिमाग में आया कि वहाँ उस तरफ नहीं जाके हम इस तरफ आते हैं। तो मेरे साथ अल्ताफ़ था, उसने सजेस्ट किया था कि वहाँ पे शिवाजी महाराज का किला है, लेकिन उसको भी याद नहीं आ रहा था कौन सा किला है। तो मैंने भी सोचा कोई दूसरा किला रहेगा, बट हम सामने जब आए और वहाँ पे हमने बोर्ड पढ़ा तो रामशेष का किला था। तो सोचे कैसा कोइंसिडेंस कभी कभी होता है लाइफ में, आपके दिन में।
वो कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवा देती है। तो वैसा ही कुछ आज हो गया। तो यहाँ से हमें बहुत ध्यान से उतरना है दोस्तों। मैं अभी थोड़ा कैमरा पॉज कर रहा हूँ ताकि जो अभी हादसा ऊपर होने वाला था वो मेरे साथ ना हो जाए। तो दोस्तों हम नीचे का नज़ारा देखते देखते उतर रहे हैं। जब ऊपर जा रहे थे तो सिर्फ यही देख रहे थे कि हमें एक मिशन कंप्लीट करना है, हमें ऊपर पहुंचना है, वही ध्यान में रहता है। आप कभी कभी कहीं पे रुक जा सकते हो, कहीं पे रुक के देख सकते हो कि कैसा है साइड सीन, लेकिन जो आप नीचे जाते हो आपको पूरा नज़ारा बस दिखता ही रहता है। बस आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं एक भी कदम आपके गलत ना पड़ जाए। क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है, ऑलरेडी स्लिपरी है, स्टोन्स भी स्लिपरी है और यहाँ की मिट्टी भी स्लिपरी है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम बारिश आपको मज़ा भी नहीं आएगा यहाँ के ट्रैक को करने में। महाराष्ट्र में स्पेशली नासिक में ये सब जो एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं वो मानसून में ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक अलग माहौल मिलता है, एक वॉलपेपर टाइप फीलिंग मिलती है। अल्ताफ अपने कदमों को संभाल के चलते हुए नीचे जा रहा है और वही रूट मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। अल्ताफ अभी कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग गा रहा है लगान से। बहुत कम गाना गाता है लेकिन अभी गा रहा है, खुद को मोटिवेट कर रहा है नीचे उतरते हुए। देखिए यहाँ पे ऐसे टाइप के एरियाज़ जब आते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इसके साथ स्टोन रोड ख़त्म हो गया। अभी हमें सीढ़ी मिल रही है नीचे जाने के लिए, तो हम कंफर्टेबली धीरे धीरे नीचे जाएंगे और ज़्यादा रास्ता रहा नहीं है। हमें लगता है हम 10 मिनट में नीचे पहुंचने ही वाले हैं। आते वक्त काफ़ी लोग हमें पूछ रहे थे कि ऊपर का रास्ता मुश्किल है या नहीं। काफ़ी लोग पहली बार जो यहाँ पे आते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप कुछ पहली बार आते हैं और उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और उस जगह के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं रहता है। अब देखिए जहाँ से हम नीचे आ रहे थे, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कभी भी अगर हम किसी जगह को पहले से एक्सप्लोर नहीं करते हैं गूगल में या यूट्यूब में उसे देख के, जस्ट जानते हैं कि हाँ ये लोकेशन पे जगह है, और उसके बाद जाके आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हो, जाके सामने से देखते हो, तो वो नज़ारा सच में आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल में मैं एक जगह गया था। मैं कहूँगा वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन थोड़ी अंडररेटेड है, लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं। शिवपुर घाट नाम से। वहाँ बस हम गांव के रास्ते से जा रहे थे और हमें सामने दिखाई दिया रिवर साइड, और सामने पूरी हुगली रिवर हमें देखने को मिली। तो इट वाज लाइक वाओ।
हमें नीचे जाते जाते सामने भी एक पहाड़ी दिखाई दे रही है। अल्ताफ काफ़ी आगे निकल चुका है। अच्छा लगा, आज भीगे, घूमे फिरे, मिसल पाव खाया। वाज लाइक वाओ। तो दोस्तों हमने आज कंप्लीट किया आराम से इस ट्रैक को, तो हमें बहुत मज़ा आया और आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो इस तरह के वीडियो आप आगे देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहें। तो मैं और अल्ताफ अभी जा रहे हैं नासिक की तरफ, अपने घर की तरफ। अभी देखते हैं और क्या आगे प्लान होता है, उस तरह से आपको भी अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।